भारत में अक्सर तोंद या पोर्ट बेली को एक खुशहाल खाते पीते घर की निशानी माना जाता है ना? लेकिन क्या ये वाकई में सिर्फ इतनी सी बात है? आज हम इसी की पड़ताल करेंगे और समझेंगे कि ये असल में एक बहुत ही गंभीर स्वास्थ्य चेतावनी है, जिसे नज़रअंदाज करना बहुत भारी पड़ सकता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है? भारत में बहुत से लोग वैसे तो दुबले पतले दिखते हैं, लेकिन फिर भी उनकी तोंद निकली होती है। ये एक ऐसा विरोधाभास है जो हम सबने कहीं ना कहीं देखा है या शायद खुद महसूस किया है, और इसके पीछे का विज्ञान, यकीन मानिए, बेहद दिलचस्प है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं थिन फैट पैराडॉक्स को, मतलब दुबले मोटे होने के इस अजीब से विरोधाभास को। तो ये थिन फैट फिनोटाइप आखिर है क्या चीज़? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि किसी का बॉडी मास इंडेक्स यानी बीएमआई तो बिल्कुल नॉर्मल रेंज में है, मतलब वजन एकदम सही है, लेकिन उनके शरीर के अंदर फैट का प्रतिशत बहुत ज़्यादा है, और वो भी सबसे खतरनाक वाला फैट, जिसे विसरल फैट कहते हैं। तो बात साफ है, वजन मापने के जो पारंपरिक तरीके हैं, जैसे बीएमआई, वो यहाँ पर पूरी कहानी नहीं बता रहे हैं। देखिए, हमारे शरीर में सारा फैट एक जैसा नहीं होता। एक होता है सबक्यूटेनियस फैट, जो हमारी त्वचा के ठीक नीचे होता है, जिसे हम छू सकते हैं। ये उतना नुकसानदायक नहीं है। लेकिन असली चिंता की वजह है विसरल फैट। ये एक छिपा हुआ दुश्मन है, जो हमारे लिवर और आंतों जैसे ज़रूरी अंगों के चारों तरफ लिपटा रहता है। ये मेटाबॉलिक रूप से बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, और यही सारी बीमारियों की जड़ है। पर सवाल तो ये है कि ये खतरनाक फैट आखिर हमारे शरीर में जमा क्यों होता है? इसका जवाब हमारे शरीर के हजारों साल पुराने जेनेटिक कोड में छिपा हुआ है। एक बहुत ही मशहूर थ्योरी है, जिसे थ्रिफ्टी जीन थ्योरी कहते हैं। जरा सोचिए कि हमारा शरीर एक पुराने सॉफ्टवेयर पर चल रहा है। ये वो जीन्स हैं जिन्होंने हमारे पूर्वजों को अकाल के समय में फैट को बहुत अच्छे से जमा करके जिंदा रहने में मदद की थी। उस जमाने के लिए तो ये एक सुपर पावर थी, लेकिन आज जब चारों तरफ खाने की कोई कमी नहीं है, यही सुपर पावर हमारे लिए एक बड़ी समस्या बन गई है और शरीर में हानिकारक फैट जमा कर रही है। एक और दिलचस्प थ्योरी है फैट ओवरफ्लो हाइपोथेसिस। इसके मुताबिक हम दक्षिण एशियाई लोगों में त्वचा के नीचे फैट जमा करने की जो सुरक्षित जगह होती है, वो थोड़ी कम होती है। इसे ऐसे समझिए कि फैट रखने के लिए हमारे पास एक छोटा सा गोदाम है। अब जब ये सुरक्षित गोदाम भर जाता है, तो जो एक्स्ट्रा फैट है वो खतरनाक जगहों पर, यानी हमारे अंगों के आसपास ओवरफ्लो होने लगता है। और ये डायग्राम बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाता है कि ये सब चीज़ें कैसे मिलकर काम करती हैं। हमारी जेनेटिक बनावट, हमारी माँ का पोषण, जन्म के समय का वजन, और आज के दौर का हमारा खानपान और रहन सहन, ये सब मिलकर इस अनोखे थिन फैट फिनोटाइप को जन्म देते हैं। तो हमारे प्राचीन जीन्स तो मान लीजिए तैयार बैठे ही हैं, लेकिन वो कौन सी चीज़ें हैं जो इस छुपी हुई चिंगारी को भड़का देती हैं? इसका सीधा सा जवाब है हमारी आज की जीवन शैली। बहुत ज़्यादा मीठा और मैदे से बना खाना, पैकेट वाले प्रोसेस्ड और हाई फैट फूड का इस्तेमाल, दिन भर बैठे रहने वाली जिंदगी, और ऊपर से बढ़ता हुआ तनाव और नींद की कमी, ये सब वो ट्रिगर्स हैं जो हमारे उस पुराने जेनेटिक कोड को एक्टिवेट कर देते हैं और पेट पर विसरल फैट जमा करना शुरू कर देते हैं। और इसका असर कितना बड़ा है, इसका अंदाज़ा इस नंबर से लगाइए। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के मुताबिक भारत में होने वाली कुल बीमारियों का 56.4% बोझ, यानी आधे से भी ज़्यादा, सिर्फ और सिर्फ हमारे अनहेल्दी खानपान की वजह से है। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर। तोंद बढ़ने से जुड़े वो कौन से छिपे हुए स्वास्थ्य जोखिम हैं जिनके बारे में जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है? जरा इस टेबल पर एक नज़र डालिए। ये साफ साफ बताता है कि हम दक्षिण एशियाई लोगों के लिए खतरे की घंटी बहुत पहले ही बज जाती है। पुरुषों के लिए 90 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा की कमर को सेंट्रल ओबेसिटी यानी पेट का मोटापा माना जाता है, जबकि पश्चिमी देशों में ये सीमा कहीं ज़्यादा है। और इसके नतीजे बहुत ही गंभीर हो सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़, दिल की बीमारियां, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, इंसुलिन रेजिस्टेंस, फैटी लिवर, और यहाँ तक कि किसी भी कारण से मौत का खतरा भी काफ़ी बढ़ जाता है। तो मतलब ये सिर्फ लुक्स की बात तो बिल्कुल नहीं है, ये हमारी जिंदगी का सवाल है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है, और वो ये कि इस पर काबू पाया जा सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं एक्शन प्लान की, और शुरुआत करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ से, हमारे आहार यानी हमारी डाइट से।
हमें बस अपनी थाली को थोड़ा बदलना होगा। फाइबर से भरपूर सब्जियां जैसे पालक, ब्रोकोली, साबुत अनाज और दालों जैसी लीन प्रोटीन को अपना दोस्त बनाना होगा। और वहीं दूसरी तरफ रिफाइंड चीनी, मैदे से बनी चीज़ें, पैकेट वाले प्रोसेस्ड फूड्स और मीठे ड्रिंक से धीरे धीरे दूरी बनानी होगी। अच्छा, एक्शन प्लान का दूसरा और उतना ही ज़रूरी हिस्सा है मूवमेंट, यानी कि कसरत और फिजिकल एक्टिविटी। एक स्टडी के मुताबिक दक्षिण एशियाई पुरुषों को मेटाबॉलिक जोखिमों से बचने के लिए हर हफ्ते कम से कम 250 से 300 मिनट की एक्सरसाइज करने की सलाह दी जाती है। ये एक बिल्कुल साफ और हासिल करने लायक लक्ष्य है। और अगर आप अभी बस शुरुआत ही कर रहे हैं तो इसे बिल्कुल आसान रखिए। रोज तेज चलने से शुरू कीजिए। धीरे धीरे प्लैंक और लेग रेज जैसी कोर को मजबूत करने वाली एक्सरसाइजेस में जोड़िए। साथ में हल्के फुल्के योगा सेशन भी कर सकते हैं। और एक बात हमेशा याद रखनी है, रोज थोड़ा करना कभी कभी बहुत ज्यादा करने से कहीं बेहतर है। निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। और योग तो इस मामले में कमाल का काम करता है। अर्धमत्स्येंद्रासन जैसे आसन पाचन को बेहतर बनाते हैं। प्लैंक या नौकासन जैसी मुद्राएं कोर की मांसपेशियों को टोन करती हैं। और सबसे बड़ी बात, योग हमारे शरीर में तनाव वाले हार्मोन कोर्टिसोल को कम करता है, जिसका सीधा संबंध पेट की चर्बी से होता है। यहाँ एक बहुत बड़ा मिथक तोड़ना जरूरी है। स्पॉट रिडक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती। मतलब आप सिर्फ पेट की चर्बी कम नहीं कर सकते, लेकिन जब आप एक्सरसाइज और सही डाइट से शरीर का कुल वजन कम करते हैं तो पेट के हिस्से को भी उसका फायदा जरूर मिलता है। इससे हमें पूरे शरीर पर ध्यान देना होगा। तो बात बिल्कुल साफ है, हमारा शरीर हमें एक स्पष्ट सिग्नल भेज रहा है। ये तोंद सिर्फ एक तोंद नहीं बल्कि एक अलार्म है। अब सवाल सिर्फ एक ही है, क्या हम इस अलार्म को सुनने और इस पर अमल करने के लिए तैयार हैं?